हाय गाइस मैं हूं अभिषेक। हाय गाइस मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका फाड़ू सेलर सपोर्ट में। गाइस ये वीडियोस है न्यूली सेलर जो अमेजोन पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या बनाने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे आप इसको करें। और आपको अमेजोन पे अकाउंट बनाने के लिए आपको नॉलेज नहीं है और या तो आपको उसके लिए सपोर्ट चाहिए। बट बहुत सारे आपने चैनल्स ऐसे देखे होंगे जो आपको आपसे कहते हैं कि आपको इतना अमाउंट लगेगा और तब आप जाके इस पे लिस्ट कर सकते हो। बट गाइस हम ये आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अमेजोन पे और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको सिखाएंगे भी कैसे आप ऑर्डर लेके आते हैं अमेजोन पे। क्योंकि हम लोग जो हैं वो अमेजोन से एटीएस से सर्टिफाइड हैं और हम लोगों के पास अमेजोन की तरफ से फुल सपोर्ट रहता है हमारे जो सेलर्स होते हैं उनकी सेल ग्रो कराने के लिए। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट रजिस्ट्रेशन। आप इसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि अमेजोन के बारे में थोड़ा सा आपको आज अमेजोन के बारे में बताते हैं कि कैसे आप इस पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको अमेजोन पे प्रोडक्ट लाइव करने के लिए और सेल्स लाने के लिए लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा अमेजोन क्या है। कुछ सेलर्स हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा कि अमेजोन जो है वो आपका 28 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। 18 इनके मार्केट प्लेस हैं और जिन पे जैसे आपके बिग मार्केट प्लेस हैं अमेजोन.com हो गया आपका, एक अमेजोन इंडिया हो गया आपका, जैसे यूके हो गया, जापान हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया। ये अमेजोन के जो है वो बिग मार्केट प्लेस हैं जिन पे लोग सेल करते हैं प्रोडक्ट। बट हम बात करेंगे आज अपने जो अपनी कंट्री है इंडिया, इंडिया डॉट इन मार्केट पे डॉट इन पे कैसे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और डॉट इन के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है। तो चलिए इनका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं थोड़ा सा। इनका बिजनेस मॉडल दो तरीके से होता है, बी टू बी होता है और बी टू सी होता है। आपको यहाँ पे जो मोस्टली कस्टमर मिलेंगे वो बी टू सी के मिलेंगे और अगर आपने बिजनेस अकाउंट भी अगर आपने क्रिएट कर रखा है, बना रखा है, तो उस पर आपको बी टू बी ऑर्डर भी मिलेंगे। बी टू बी वो ऑर्डर होते हैं जो जैसे जिनके पास जीएसटी ऑलरेडी होता है और वो वहाँ से जो परचेज करते हैं उनको हम बी टू बी बोलते हैं। और जो आपके नॉर्मल कस्टमर होते हैं, आपके बल्क ऑर्डर आते हैं और जहाँ से जो है जैसे आपका आपका जो पैनल है, जब आप करोगे इसको तब ये चीज़ आपको क्लियर समझ आएगी कि बी टू सी और बी टू बी में क्या डिफरेंस है। बाकी का मोस्टली बहुत सारे लोग जानते होंगे बी टू बी एंड बी टू सी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन पे कैसे हम ऑर्डर लाएं या बिजनेस मॉडल इनका क्या है। बिजनेस मॉडल इनका है कि आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है और कस्टमर्स को दिखता है। जैसे ही कस्टमर को दिखता है, कस्टमर को अगर पसंद आता है तो वहाँ पे आपको वो ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे ऑर्डर करते हैं। फिर देन आपका जो पोर्टल होता है वहाँ पे आपको ये ऑर्डर शो होता है। उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट वहाँ से आपको डिस्पैच करना होता है। आप जब डिस्पैच कर देते हो उसे, डिस्पैच आप उसमें आप जो भी डिटेल है वो आप डाल देते हो कितने ग्राम के और पैक हो गया है। और पैक करने के बाद में उस पर आप लेबल लगा के रेडी कर देते हो। अमेजोन की टीम जो कोरियर टीम है उससे कोई पर्सन आता है, कोरियर बॉय आपके ही डोर स्टेप से उठा के ले जाएगा प्रोडक्ट और वो अमेजोन जो है वो डायरेक्टली आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगी। अगला स्टेप आता है, अब आपके कस्टमर को डिलीवर हो गया। सपोज दैट आपने ये प्रोडक्ट 500 रुपीज़ का सेल किया है और पैसा अमेजोन ने जो है वो कस्टमर से लिया है, आपको कैसे मिलेगा। तो अमेजोन के कुछ कमीशन होते हैं, वो अमेजोन अपना जो कमीशन है वो कट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद में बाकी का जो अमाउंट होता है वो आपको दे देता है। इसमें दो तीन तरीके की फीस होती है। कोरियर फी होती है आपका, एक अमेजोन का फिक्स क्लोजिंग फी होती है और एक अमेजोन का जो लिस्टिंग फी होती है। तो इस टाइप की ये थ्री फी होती है और ये वो जो है डिटेक्ट करके डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा दे देता है। सर्टेन एक मतलब डेट होती है, वो आपको पहले से ही बताता है कि इस डेट पे आपको ये पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बिजनेस मॉडल बिल्कुल अमेजोन का बहुत ही सिंपल है और आसान है, ट्रस्ट है। लाखों कस्टमर्स हैं और लाखों सेलर्स हैं यहाँ पे सेल कर रहे हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं।
तो हम आगे चलते हैं, जो आपका है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला है आपका जीएसटी। जीएसटी जो होता है वो आपका मोस्टली कैटेगरी के लिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अमेजोन किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे अगर सेल करेंगे तो फिर आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो आपको देना पड़ेगा, तभी आप सेल कर सकते हो। कुछ ऐसी कैटेगरी हैं एक दो, जैसे कि बुक्स, और भी एक दो कैटेगरी है, उनको छोड़ के आप सभी पे जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है पैन कार्ड। पैन कार्ड चाहिए होता है। अगर आपका जैसे जीएसटी जैसे है, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन है, प्राइवेट लिमिटेड है या मतलब पार्टनरशिप में है, या आपकी प्रोप्राइटरशिप है, तो प्रोप्राइटरशिप होती है तो सेल्फ का पैन कार्ड लगता है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है या मतलब पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप का और प्राइवेट लिमिटेड का है पैन कार्ड, वो पैन कार्ड लगता है। तीसरा ईमेल आईडी चाहिए होती है कि जहाँ पे आपको जिस पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे जिस ईमेल आईडी से, और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और अमेजोन की तरफ से अगर कोई भी मेल है, ऑर्डर्स का मेल है, वो सारे आपकी ईमेल आईडी पे ही चाहिए होते हैं। दूसरा एक आपको मोबाइल नंबर, सेम आपके नोटिफिकेशन के लिए, और आपके जैसे आपका कोरियर पर्सन है, ऑर्डर आया तो वो आप उससे इंटरेक्ट कर सके, इसलिए एक मोबाइल नंबर भी आपका रिक्वायरमेंट होता है। लास्ट है वो आपको बैंक डिटेल चाहिए होती है। बैंक डिटेल जैसे इसमें मैंने मेंशन किया है कि आपको सेविंग और करंट दोनों से आप कर सकते हो, चॉइस आपकी है आप कौन सा अकाउंट रखना चाहते हो। मैं जो सजेशन करूंगा जिन लोगों का प्रोप्राइटरशिप है तो वो जो है वो करेंट अकाउंट जो है उस पे ही सॉरी सेविंग अकाउंट है उससे ही वर्क करें, क्योंकि करेंट अकाउंट से अगर वर्क करोगे तो फिर आपका जो है उसमें वो आपको खुलाना पड़ेगा, और वो मिनिमम जो है वो 10,000 रुपीज से आपका ओपन होता है। तो इसलिए आप स्टार्टअप है तो आप सेविंग अकाउंट से करो। नेक्स्ट आता है, थर्ड स्टेप है आपका अकाउंट एंड रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल। ठीक है, अकाउंट रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल। ठीक है, सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपको, जैसे आपने जीएसटी बनवा लिया और जीएसटी बैंक अकाउंट दिया और आपने अकाउंट रजिस्टर्ड किया, उसके बाद में जीटीएन अप्रूवल होता है। जीटीएन अप्रूवल क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपका यूपीसी होता है, यूपीसी कोड होता है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग कोड होता है। बार कोड आपने हर प्रोडक्ट पे देखा होगा, जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं उस पर बार कोड होता है। तो ऐसे ही अगर अभी आपके पास बार कोड नहीं होता है तो इसलिए अमेजोन अपना एक आपको कोड प्रोवाइड कराता है, जो वो आपके प्रोडक्ट का कोड होता है। इसलिए आपको जीटीएन अप्रूवल लेना पड़ता है स्टार्टिंग में। सेकेंड है आपका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम दो टाइप का होता है, एक तो आपका होता है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, और एक होता है प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग। तो मोस्टली जो लोग हैं वो प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग पे सेल करते हैं, जो भी स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा शुरुआत में आप प्राइवेट लेवल पे कीजिएगा। और प्राइवेट लेवल पे, और कुछ लोग जो मैंने देखा है कि अमेजोन पे जेनरिक पे सेल करते हैं, और अमेजोन सजेशन भी करता है कि जेनरिक पे आप सेल करो। वो क्यों करता है, क्योंकि अमेजोन है वो सजेशन करता है कि आप जेनरिक पे करो। अमेजोन इसलिए सजेशन करता है क्योंकि जैसे कुछ लोगों के पास जब ट्रेडमार्क नहीं होता है और वो अपना जो प्रोडक्ट है वो जेनरिक पे ही सेल करें। ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम जैसे आपका एक प्रोडक्ट की जो आप ब्रांड होता है उसकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आपका एक घर का एड्रेस होता है, तो किसी किस सिटी में रहते हैं, किस मोहल्ले में आप रहते हैं, तो उसमें एक घर का एक एड्रेस होता है। वैसे ही आपका, आप अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप एक अपना ब्रांड, प्राइवेट लेवल ब्रांड जनरेट करें और उस पे सेल करें। जब उस पे सेल करते हो अमेजोन क्या करता है कि जेनरिक पे सजेस्ट करता है कि आप जेनरिक पे सेल करो। जेनरिक और जो प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग है दोनों में बहुत डिफरेंस है, और मोस्टली जो जैसे सेलर होते हैं वो मैंने देखा है कि वो जेनरिक पे सेल करते हैं। और वो जैसे मान लो आपकी अब सेल बढ़ गई, कुछ टाइम बाद सेल अच्छी आने लगी, अब आपने अपना ट्रेडमार्क करा लिया, फिर आपने एक ब्रांड नेम चूज किया है और उस पर आपने लिस्टिंग की है। लिस्टिंग करने के बाद में जब भी आपने उस पर प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, और फिर से आपको नए सिरे से वो करना पड़ रहा है। आपके जैसे मान लो उस पे आपके 150 रिव्यू हैं और वो आपके जीरो हो जाएंगे और आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए शुरू आज से स्टार्टिंग ही करें तो आप प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग से करें। प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग के लिए कुछ जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है अमेजोन वो लेता है, और वो हम चीज अपने सेलर्स को प्रोवाइड कराते हैं और उनका ईजिली आपको उनका अप्रूव करा के देते हैं ब्रांड नेम। और इससे उनको बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी उनके अगर कोई सेलर है, मतलब कोई कस्टमर है या उनका कोई रिलेटिव है, सर्च करता है इजीली उनका प्रोडक्ट मिल जाता है, उनके स्टोर तक विजिट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइव द प्रोडक्ट।
आपका ब्रांड नेम हो गया है, आपका जीएसटी हो गया है, आपका जीटीएन अप्रूवल हो गया है। देन आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको कुछ चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपकी हेडिंग्स होती है, हेडिंग आप बहुत केयरफुली बनाएं, उसमें 2-3 आप कीवर्ड्स डालें। और जो न्यूली सेलर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कीवर्ड्स कैसे आप पुट करेंगे हेडिंग के अंदर और कैसे आप उनको यूटिलाइज करा सकते हैं। और आपका जो बुलेट पॉइंट्स होता है सेकंड, उसमें 5 बुलेट पॉइंट डालने को मिलते हैं, तो वो 5 बुलेट पॉइंट्स में आप कितने कीवर्ड्स कैसे आप ऐड करा सकते हो। और एक आपका जो होता है, 2 तरीके के बुलेट पॉइंट डाले जाते हैं। एक तो लोग बहुत छोटा-सा बुलेट पॉइंट डालते हैं और एक बहुत लॉन्ग डालते हैं। लॉन्ग में क्या होता है कि आपका कीवर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी रीच बढ़ जाती है और आपका जो रीच जब बढ़ती है तो आपकी सेल्स बढ़ जाती है। तीसरा आता है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो उस पे आप जब प्रोडक्ट है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अगर डाला हुआ है तो उस पे आपका जो उसमें भी कीवर्ड्स हम इंक्लूड करते हैं, जो कीवर्ड्स हमारे छूट जाते हैं बुलेट पॉइंट और हेडिंग में। इसलिए हमारा जो है बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और आपका हेडिंग्स है, ये तीनों चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। एक चीज़ और जो है वो है इमेजेस। इमेजेस आपकी अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए बहुत ही अच्छी इमेजेस होनी चाहिए, जब क्योंकि इमेजेस जो दिखता है वही बिकता है। जब आपकी इमेजेस अच्छी नहीं दिखेगी तो लोग वहाँ पे मतलब उस प्रोडक्ट को इग्नोर करेंगे और इग्नोर करेंगे, आपकी सेल्स कम आएगी। सेल्स कम आएगी तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और आपको प्रॉफिट कम होगा। तीसरा जो है वो सॉरी, इसमें लास्ट है लॉन्च द अकाउंट। जब ये सारा कुछ हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग हो जाती है, लिस्टिंग होने के बाद में आपका अकाउंट लॉन्च होता है। लॉन्च करने के बाद में आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिखने लगता है। जब कस्टमर को आपको दिखने लगता है तो वो वहाँ से आपका प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। सर अब बात आती है कि ऑर्डर कैसे मतलब जनरेट करें, क्योंकि न्यूली प्रोडक्ट अभी आपने लॉन्च किया है। आपका पहले पेज पे प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, आपका कम से कम 20 या 25-30 मतलब पेज पे आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, तो आपको वहाँ तक जाने में, वहाँ तक कोई भी जो है वो ऑर्डर मतलब वहाँ तक सर्च नहीं करता है। आप भी जैसे मैं हूँ, मैं मतलब दूसरे या तीसरे बहुत ज़्यादा चौथे पेज तक जाता हूँ, उसके बाद आगे नहीं जाता हूँ। मोस्टली पहले या दूसरे ही पेज से ऑर्डर मोस्टली आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैंपेन्स क्रिएट करते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे दिखने लगता है। और जो जिस कीवर्ड्स के अगेंस्ट हम कीवर्ड कैंपेन्स करते हैं, कौन से हमारे मतलब हाई रैंक के कीवर्ड होते हैं जिन पे हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। मोस्टली लोग न्यूली सेलर होते हैं और वो हाई रैंक के कीवर्ड डाल देते हैं और उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और जो जैसे अमेजोन जो प्रोवाइड कराता है, 2,000 रुपये देता है और उसमें आप वो स्पेंड आपके 2-4 ऑर्डर लाने में ही निकल जाते हैं। तो आप कैसे आप इसको मतलब 2-4 को जो है मतलब 20 से 25 ऑर्डर पहुंचा सकते हो, जिससे कि आपका एक अच्छा सा मार्जिन, अच्छा सा एक प्रॉफिट जनरेट हो। तो उस टाइप के हम कीवर्ड जनरेट करते हैं और कैंपेन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। जब आपको ऑर्डर आता है देन हम ऑर्डर मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में आता है आपका, जैसे ऑर्डर रिसीव हुआ तो आप उसे कैसे पैकिंग करेंगे और कैसे लेवल जनरेट करेंगे, किस टाइप से आप उस प्रोडक्ट को जो लेवल्स हैं वो आप मतलब कोरियर वाला जब आएगा तो उसे आप देंगे और क्या उनसे रिसीविंग लेंगे। ठीक है। तो ये सारा हो गया ऑर्डर मैनेजमेंट में। ऑर्डर मैनेजमेंट के बाद में अगर रिटर्न आता है तो उसको तो कैसे, कभी कभी रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाता है तो इन केस आता है वो मतलब कहीं मतलब 1-आधा% आता है। तो वो आपका जब आया तो आप उसको कैसे क्लेम फाइल करेंगे, वो सारा हम इसमें आपका जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है। एक होता है कूपन्स। कूपन्स क्या होता है? कूपन्स होता है इजीली आप अ, अपना एक प्रोडक्ट है उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि अमेजोन पे जब सर्च करते हैं तो ग्रीन में लिख के आता है 100 मतलब 100 रुपीज़ ऑफ, 15% ऑफ, 10% ऑफ, 5% ऑफ, वो होता है कूपन्स। नेक्स्ट है मेक प्रॉफिट। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे न्यूज़ सेलर होते हैं वो डे वन से ये मतलब सोचते हैं कि हम लॉस में प्रोडक्ट सेल करें, कम में प्रोडक्ट सेल करें, रेट टू रेट प्रोडक्ट सेल करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेके आ जाएंगे। बट ये नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप डे वन से ही कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके चले। अगर प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी आप जो है अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। अगर लॉस में शुरू डे वन से अगर लॉस में अगर खेलेंगे तो फिर वो आपका, या तो आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, बट आज की डेट में यूनिक बहुत कम प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसके बारे में जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट पे क्या कितना प्रॉफिट रख सकते हैं और कितना प्रॉफिट रखना चाहिए।
और कितना प्रॉफिट, कुछ सेलर होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रख लेते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अपने सेलर्स के साथ। और अगला नेक्स्ट है हाउ टू एफबीए रजिस्ट्रेशन। एफबीए क्या होता है? एफबीए जो है वो अमेजोन की तरफ से एक वेयर हाउस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो पैसा तो है जिनके पास और वो बिजनेस करना चाहते हैं, बट टाइम नहीं है, जॉब कर रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि वो वहाँ पे प्रोडक्ट रख देते हैं एफबीए पे, और जो काम आप मतलब पैकिंग है आपका, लेबल जनरेट है, कोरियर वाला आना है उसको पकड़ाना है, रिटर्न आना है वो मैनेज करना है, वो सारा अमेजोन की टीम करती है। या जैसे आपके यहाँ से प्रोडक्ट पहुँचने में 5 से 6 दिन लग जाता है, तो वो कस्टमर आपको ऑर्डर थोड़े कम आते हैं। बट आप एफबीए पे रखते हो तो एफबीए पे जो है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। यहाँ इसमें ये बेनिफिट होता है कि आपको रिटर्न कम लगता है और प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं। आप अपने पास से अगर सेल करते हो तो फिर आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, और हर ऑर्डर पे 20-25 रुपए का डिफरेंस जो है वो आ जाता है एफबीए के थ्रू। अब जब एफबीए भेजोगे तो उसके लिए आपको बार कोड जो है होता है वो जनरेट करना पड़ेगा, लेबल जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वो जब आप हमारे साथ इनरोल करेंगे तो उस टाइम पे हम आपको बताएंगे, और हमारी टीम है ये हेल्प करेगी आपको ये बारकोड और लेबल्स जनरेट करने में। गाइस मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, जैसे जो भी न्यूली सेलर हैं हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं और वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और उनका जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन है, अकाउंट मैनेजमेंट है, वो आपका हम मैनेज करेंगे। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मैनेज करेंगे। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम पैसा पहले आपसे चार्ज करते थे वो अब हमें अमेज़न प्रोवाइड कराता है। अमेज़न पैसा देता है क्योंकि अमेज़न चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले और उसके ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स हो। तो हम उनको सेलर प्रोवाइड कराते हैं, और जो पैसा वो हमें उसमें कुछ कमीशन मिल जाता है। और ये जो सर्विस है ये आपकी 2 महीने की सर्विस रहेगी। हम आपको 2 महीने आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके कैंपेन्स है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, आपके अप्रूवल्स हैं, अकाउंट रजिस्ट्रेशन है, पूरा सारा कुछ हम करेंगे, हमारी टीम मैनेज करेगी। और इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा आपके लिए। और जैसे इसमें आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्टली जो है जैसे बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिनका मतलब जो हमें पूरा पूरा जो अमेजोन अप्रूवल्स देता है, जिन क्राइटेरिया पे देता है अमेजोन से, जैसे आपका जो प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस, लाइव इमेजेस लगते हैं, और तो उसके लिए जो फोटो होते हैं वो प्रोडक्ट्स के वो आप प्रोवाइड करा देते हो। अगर इनकेस आप अगर प्रोवाइड नहीं करा सकते हो तो हम आपको बताते हैं कि वो आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे आप उनको अरेंज करोगे। तो यहाँ पे आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर इनकेस अगर आप वो अरेंज नहीं कर पाते हो और वो हमारी टीम अरेंज करती है, पैकिंग जो भी है, पैकिंग है, लेबलिंग है, अप्रूवल के लिए, तो एक छोटा सा अमाउंट आपको वो उसका आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। और वो मतलब एक तो सेलर्स होते हैं जिनको ये शायद मतलब होता है नहीं, मोस्टली सेलर्स के पास प्रोडक्ट अपना होता है तो फिर चीज़ें इजली हो जाती हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये जो है ना न्यूली सेलर्स के लिए है, ऐसा नहीं जिनके अकाउंट्स लाइव हैं ऑलरेडी वो सेल कर रहे हैं, वो लोग अगर हमसे चाहते हैं तो हम उनका अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और बट उसका उसका जो है उसका एक अलग चार्जेस होगा। तो इसलिए आप लोग जो है कि न्यूली सेलर्स के लिए ही ये स्कीम है, जिन्होंने अभी जस्ट अपना अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं किया है, या जो अपने करने के बारे में अकाउंट लाइव या लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप हमारे जो वेबसाइट है उस पर जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा और उस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देन आपको जो इस पे है हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल कर सकते हो। जो कॉन्टैक्ट नंबर है, और एक मैं फॉर्म और आपको दे दूंगा, गूगल फॉर्म होगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म है, उस पर जाके आप अपना वहाँ पे डिटेल्स डाल दोगे, अपना जो डिटेल्स है वो डालोगे और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपको इन्फॉर्मेशन अगर हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे आपके ही जैसे और भी सेलर्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको भी ये जो है फैसिलिटी मिल सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।